अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया हुआ है हमने, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। और चैप्टर का हमने फर्स्ट पोर्शन स्टार्ट किया हुआ था अल्कोहल्स के बारे में। बेटा लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, वो टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ था। हम प्रिपरेशन पढ़ रहे थे, प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल बाय द फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के जरिए भी एथेनॉल की प्रिपरेशन होती है। तो हमने लास्ट टाइम में एक प्रोसेस पढ़ा था, एथेनॉल प्रिपेयर होता है फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसिस के जरिए। आज हमने उसकी सेकंड टाइप पढ़नी होगी, टॉपिक कंप्लीट करना होगा फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च। बेटा स्टार्च की फर्मेंटेशन के जरिए भी एथेनॉल प्रिपेयर हो सकता है। अगर हम लास्ट टाइम जो टॉपिक हमने पढ़ा था उसी को थोड़ा सा रिवाइज करें तो हमने फर्मेंटेशन का प्रोसेस क्या पढ़ा था? फर्मेंटेशन किसे कहते हैं? बेटा फर्मेंटेशन क्या होता है? फर्मेंटेशन हमने पढ़ा था कि जिसके अंदर ब्रेक डाउन करते हैं, ब्रेक डाउन द सब्सटेंस, सब्सटेंस को ब्रेक डाउन तोड़ते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ अ सब्सटेंस किसकी मौजूदगी में? फर्मेंटेशन होता है ब्रेक डाउन ऑफ अ सब्सटेंस, सब्सटेंस को तोड़ना बाय यूज ऑफ एंजाइम, बाय द यूज ऑफ एंजाइम या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंजाइम ही एक्सक्रीट करेंगे। तो सब्सटेंस को तोड़ना इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सेक्रेटेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। तो आज हमने पढ़ना है, आज हमने किस सब्सटेंस की बात करनी है? स्टार्च की। स्टार्च ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो नॉर्मली सीरियल्स, गंदो वगैरह में, मकई वगैरह में हो सकते हैं। बेटा ये हमारे पास स्टार्च होंगे जो पोटैटोज में भी हो सकते हैं। अब स्टार्च का हम जनरल फार्मूला क्या लिखते हैं? C6H10O5 into N। ये पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। बेटा ये पॉलीसैकेराइड्स मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब इसकी हम फर्मेंटेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, बेटा वाटर मौजूद होगा तो यहां पर हम एक एंजाइम यूज करेंगे। वो एंजाइम कौन सा यूज करेंगे? डायास्टेज एंजाइम सेक्रेटेड बाय यीस्ट। कहां से हासिल होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा? यीस्ट से ही हासिल होगा। तो बेटा डायास्टेज होगा जो क्या करेगा? इस स्टार्च को तोड़ देगा। ये स्टार्च एक्चुअली क्या होता है, इसे आप इस तरह भी याद कर सकते हैं कि ये पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड ये टूटने के बाद छोटे सैकेराइड्स बनाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू C12H22O11 माल्टोज में। और माल्टोज क्या होती है? एक्चुअली ये एक डाइसैकेराइड होता है, डाइसैकेराइड होगा। बेटे डाइसैकेराइड बन जाएगा। जैसे हमने लास्ट टाइम सक्रोज पढ़ा था डाइसैकेराइड, तो आज माल्टोज होगा सैकेराइड। तो पहला स्टेप एंजाइम कौन सा इस्तेमाल करेंगे? डाइसैकेराइड। हमारे पास डाइस्टेज होगा। अब ये जो हमारे पास माल्टोज बनेगा C12H22O11, इसका भी डाइल्यूट सॉल्यूशन लेंगे, वाटर ऐड करेंगे और यहां पर भी एंजाइम यूज करेंगे। हमारे पास डाइसैकेराइड कौन सा है? माल्टोज। तो माल्टोज से एंजाइम कौन सा इस्तेमाल करेंगे? माल्टेज एंजाइम इस्तेमाल करेंगे। ये भी कहां से हासिल होते हैं? यीस्ट से ही हासिल होगा। बेटा ये एंजाइम आपको याद करने पड़ेंगे, एमसीक्यू से भी शामिल होते हैं। तो ये डाइसैकेराइड था। माल्टोज जो हमारे पास है, अभी मैंने लिखा माल्टोज जो ये क्या होता है? डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड मतलब दो मोनोसैकेराइड से मिलकर बना। कौन कौन से दो मोनोसैकेराइड होते? टूटने के बाद बनाएगा दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, C6H12O6 बनाएगा। ये C6H12O6 बनाएगा, इसका रिएक्शन फर्दर डिकम्पोजिशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ जाइमेज एंजाइम सेक्रेटेड आल्सो बाय यीस्ट, और ये कन्वर्ट कर देगा इनटू एथेनॉल के अंदर। ये स्टेप वही है जो आपने मोलेसिस के अंदर ही पढ़ा था। जाइमेज हमने इस्तेमाल किया, क्या करते? इसे एथेनॉल में कन्वर्ट करेगा। बेटा हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था, थोड़ी सी आपको ये बात क्लियर कर दे, माल्टोज भी डाइसैकेराइड है। दो मोनोसैकेराइड से मिलकर बना होगा। कौन कौन से दो मोनोसैकेराइड होंगे? दोनों होंगे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल। जबकि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था मोलेसिस, वो क्या था? एक्चुअली सक्रोज था, वो भी डाइसैकेराइड था। वो उसमें शामिल था, वो दो मोनोसैकेराइड से मिलकर बना था, एक ग्लूकोज और दूसरा कौन सा था? दूसरा था फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना हुआ था। तो मोनोसैकेराइड डिफरेंट हो सकते हैं, यहां पर दोनों ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होंगे क्योंकि माल्टोज है। बेटा 3 स्टेप्स हुए। स्टार्च, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। स्टार्च
स्टार्च की जब हम क्या करेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन को शामिल करेंगे डायस्टेज एंजाइम, तो क्या बनाएगा, माल्टोज। माल्टोज के लिए एंजाइम कौन सा, माल्टेज एंजाइम इस्तेमाल करेंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज। और बेटा ग्लूकोज से एथेनॉल बनाने के लिए क्या होता है, वो मोलेसिस हो, ये यहां पर ये स्टेप हो, ग्लूकोज के अंदर हम शामिल करते हैं जाइमेज और ये एथेनॉल प्रिपेयर करता है। सब ये एंजाइम कहां से हासिल होते हैं, यीस्ट से ही हासिल होंगे। ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, इनमें एंजाइम अच्छी तरह याद करेंगे नाम इनके। इन नाम को करने के बाद यहां से जो हमारे पास एथेनॉल हासिल होगा, एथेनॉल होगा उसे कहते हैं कलेक्शन ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल को कलेक्ट करना होगा, यहां पर जो एथेनॉल हासिल होगा वो बहुत ज्यादा डाइल्यूट होगा, डाइल्यूट होगा क्योंकि यहां पर वाटर बहुत ज्यादा हासिल होगा। तो बेटा यहां पर जो एथेनॉल हासिल होता है, द अल्कोहल ऑब्टेन्ड बाय द फर्मेंटेशन इज ओनली 12%। यहां पर जो एथेनॉल हासिल होगा उसमें 12% एथेनॉल होगा, जबकि बाकी सारा का सारा क्या होगा इसके अंदर, बाकी सारे का सारा शामिल होगा वाटर। ये क्या होगा, बहुत ज्यादा डाइल्यूट होता है सोल्यूशन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेटा अगर हम एथेनॉल की मिकदार बढ़ा दें, जब भी फर्मेंटेशन का प्रोसेस करते हैं, एथेनॉल की मैक्सिमम अमाउंट 14% आ सकती है, क्योंकि इससे ज्यादा अमाउंट बढ़ेगी तो एंजाइम्स वर्क करना छोड़ देते हैं, डीनेचर हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। एंजाइम को वर्क करने के लिए कुछ ऑप्टिमम कंडीशंस चाहिए। अगर ज्यादा अल्कोहलिक कंडीशन होकर ज्यादा वर्क नहीं कर पाएंगे तो यहां पर जो इट नेवर एक्सीड 14%, बिकॉज अबव दिस एंजाइम बिकम इनएक्टिव। तो ये सिंपल सा पहला पॉइंट हो गया, ये एमसीक्यूज में पॉइंट हो गया आपके लिए कि यहां पर जो हमारे पास फर्मेंटेशन के जरिए जो हमारे पास अल्कोहल या एथेनॉल हासिल होता है वो कितने परसेंट होता है, 12%। कितने परसेंट तक जा सकता है, 14% तक। इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा, इससे अगर एक्सीड करेगा तो एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं। अब हमने जो एथेनॉल है इसको प्योर करना है, 100% करना होगा, तो क्या करेंगे, तो इसे करने के लिए दिस अल्कोहल इज डिस्टिल्ड अगेन एंड अगेन, इसकी डिस्टिलेशन करेंगे, प्योरीफाई करेंगे, वाटर को रिमूव करेंगे। और जब हमारे पास हासिल हो जाएगा 95% अल्कोहल, ऐसा सोल्यूशन जिसमें 95% अल्कोहल होगा, तो इसमें 5% क्या होगा, बीबी वाटर होगा। तो इस नाम देते हैं रेक्टिफाइड सिपरेट का नाम देते हैं। बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेक्टिफाइड सिपरेट। रेक्टिफाइड सिपरेट क्या होता है कि जब अल्कोहल के अंदर 95% अल्कोहल हो, जब अल्कोहल कितना होगा 95%, उसका नाम क्या होता है, रेक्टिफाइड सिपरेट होता है। ये कब बनता है, ये फर्टिलाइजेशन जो हमारे पास एथेनॉल हासिल होता है उसकी डिस्टिलेशन के जरिए हासिल होगा। 95% है, अभी भी 5% वाटर है। अगर हम इसमें मजीद वाटर को रिमूव करें, 5% वाटर को रिमूव करने के लिए हम इसकी दोबारा डिस्टिलेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड इज अ एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, पानी को एब्जॉर्ब करता है। तो पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो अब जो हमारे पास हासिल होगा वो 100% अल्कोहल होगा, वाटर नहीं होगा। उसे नाम देते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल। एब्सोल्यूट अल्कोहल में अल्कोहल जो है वो 100% होता है, वाटर नहीं होता। तो शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन द रेक्टिफाइड सिपरेट एंड एब्सोल्यूट अल्कोहल। एब्सोल्यूट अल्कोहल ऐसा अल्कोहल जिसमें अल्कोहल 100% होगा, कोई वाटर शामिल नहीं होगा, जबकि रेक्टिफाइड सिपरेट 95% होता है। ये एमसीक्यूज भी हो सकते हैं, शॉर्ट भी हो सकता है। एब्सोल्यूट अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड बाय द रीडिस्टिलेशन ऑफ द रेक्टिफाइड सिपरेट, जो में 95% से मजीद इसकी रीडिस्टिलेशन करेंगे, प्योरीफाई करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विच एब्जॉर्ब मॉइस्चर, नमी को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो बेटा यहां पर हमने कुछ टर्म्स पढ़ी। रेक्टिफाइड सिपरेट क्या होता है, 95% अल्कोहल होता है जिसे कहते हैं, या 95% एथेनॉल होगा। और उसके बाद एब्सोल्यूट अल्कोहल जो 100% एथेनॉल होगा, कोई वाटर शामिल नहीं होगा। तो बेटा कुछ पॉइंट्स होंगे। इसी के साथ हम नेक्स्ट बात करते हैं, जो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये भी आपके पास क्या शामिल होता है बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन होता है डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल समटाइम द एथेनॉल इज डीनेचर्ड बाय द एडिशन ऑफ 10% मेथानॉल। बेटा जो एथेनॉल होता है ना, जो यहां से हमें एथेनॉल हासिल होगा, इस एथेनॉल को ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं कुछ लोग। तो अब हमने जैसे लेबोरेटरी में इस्तेमाल करना है एज अ सॉल्वेंट के तौर पर, या कुछ और कंपाउंड्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करना है,
ड्रिंकिंग पर्पज से बचाने के लिए, उसे खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इसी एथेनॉल के अंदर हम क्या करते हैं, 10% मेथनॉल शामिल कर देते हैं, जो क्या करेगा, इस एथेनॉल को पॉइजनस कर देता है। क्या कर देगा, पॉइजनस कर देगा, हार्मफुल कर देगा, जो अब ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो अब जो मिक्सचर बनेगा जिसमें 10% मेथनॉल होगा, उसे नाम देते हैं मिथाइलेटेड स्पिरिट का नाम देते हैं, मिथाइलेटेड स्पिरिट। तो मिथाइलेटेड स्पिरिट एक और पॉइंट हो गया। मिथाइलेटेड स्पिरिट क्या होगा कि जब हम एथेनॉल के अंदर, जब हम क्या करते हैं, अगर सिंपली डिफाइन करूं, जब हम एथेनॉल के अंदर क्या कर देते हैं, हमारे पास मेथनॉल शामिल कर देते हैं। क्या शामिल करते हैं, मेथनॉल शामिल करते हैं। कितना, 10% मेथनॉल शामिल करते हैं, 10% मेथनॉल शामिल कर देंगे। 10% मेथनॉल होगा और एथेनॉल तो क्या बन जाएगा, ये पॉइजनस, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, इसे कहते हैं मेथाइलेटेड स्पिरिट कहा जाता है। समटाइम द एथेनॉल इज डीनेचर्ड, इस प्रोसेस को डीनेचरिंग भी कहते हैं, by the addition of 10% methanol to avoid its use for the drinking purpose. Such ethanol are called methylated spirit कहा जाता है इसे। इसी के साथ इसके अलावा अगर हम इसके अंदर मेथनॉल शामिल नहीं करते डीनेचरिंग के लिए, तो एथेनॉल को डीनेचर करने के लिए हम इसके अंदर पेरिडीन या एसीटोन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेटा 3 नाम याद करने पड़ेंगे। डीनेचरिंग के लिए हम कौन कौन सी चीज इस्तेमाल कर सकते हैं, एथेनॉल को डीनेचर के लिए, ड्रिंकिंग पर्पस से अवॉइड बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर शामिल करते हैं मिथानॉल या पेरिडीन या एसीटोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आल्सो यूज फॉर दिस पर्पस यूज किया जा सकता है। बेटा इसके बाद ये हमारे पास शार्ट क्वेश्चन था। इस शार्ट क्वेश्चन के बाद हमने इसका एक और पॉइंट, जो डीनेचरिंग था, इस डीनेचरिंग को पढ़ने के बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो कि नेक्स्ट शार्ट क्वेश्चन है। बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, इट इज सॉल्युबल इन द वाटर ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहल जो है वो पानी में डिसॉल्व हो जाता है। क्यों डिसॉल्व होता है, क्योंकि क्या करता है, पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह बनाएगा बेटा, ये अगर यहां पर हम अल्कोहल बनाए, सबसे पहले अल्कोहल का फार्मूला, जनरल फार्मूला क्या बनाया हमने, ऑक्सीजन R और यहां से लगा होता है हाइड्रोजन। ऑक्सीजन क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव बन जाएगा। ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास मौजूद है अल्कोहल है, ROH अल्कोहल। जनरल फार्मूला है। अगर हम ये क्या करते हैं, ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनेगी, यहां पर बनाए वाटर का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव होगा, तो क्या बनेगा, अल्कोहल का। ये हमारे पास क्या है, अल्कोहल है, अल्कोहल। और ये क्या हमारे पास है, ये हमारे पास मौजूद है वाटर। तो वाटर होगा, तो वाटर का ऑक्सीजन नेगेटिव, अल्कोहल के हाइड्रोजन पॉजिटिव के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी। और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये जो अल्कोहल होते हैं पानी के अंदर डिसॉल्व होते हैं। तो अल्कोहल्स पानी में डिसॉल्व क्यों होते हैं, क्योंकि पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। इसमें एक और बात, जो छोटे, जो स्मॉलर अल्कोहल्स हैं वो पानी के अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, जबकि जो बड़े अल्कोहल्स हैं वो पानी में कम डिसॉल्व होते हैं, क्योंकि जो बड़े अल्कोहल्स हैं वो पानी के साथ आसानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकते। लार्ज मॉलिक्यूल होगा, बल्कि मॉलिक्यूल होगा, तो बॉन्डिंग नहीं बना सकेगा। तो स्मॉलर अल्कोहल जो क्या होंगे, लोअर या क्या कहते हैं हमारे पास, लोअर या स्मॉलर अल्कोहल जो होंगे जिसमें कार्बन कम होंगे, वो पानी के साथ आसानी के साथ डिसॉल्व होते हैं, क्योंकि उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आसानी के साथ बन जाती है। पहला क्वेश्चन कि हमारे पास जो अल्कोहल्स हैं पानी में डिसॉल्व क्यों होते हैं, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखानी पड़ती है। नंबर 2, दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, तो हम दूसरे पॉइंट में इसकी बात करते हैं कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, तो अगर हम इसे कंपेयर करें, बेटा एक तरफ हमारे पास मौजूद है अल्कोहल में मेथनॉल, मेथनॉल जिसका फार्मूला होगा CH3OH, दूसरा होगा एथेनॉल,
दूसरा कौन सा होगा? एथेनॉल, जिसका फार्मूला होगा C2H5OH। ये क्या हो गया हमारे पास? अल्कोहल्स है। इसका हम कंपेयर करते हैं, किसे कंपेयर करेंगे? इसे हम कंपेयर करते हैं अल्केन्स के साथ। एक हमारे पास मौजूद है मीथेन, जिसका फार्मूला होता है CH4। दूसरा है इथेन, जिसका फार्मूला होता है C2H6। अब होता क्या है, ये जो हमारे पास मीथेन और इथेन है ये गैसियस स्टेट में होती हैं, जबकि मेथनॉल और एथेनॉल जो है ये लिक्विड स्टेट के अंदर होता है। हालांकि दोनों के कार्बन बराबर है, दोनों ही अल्केन्स के डेरिवेटिव हैं। तो मीथेन गैस फॉर्म में, मेथनॉल लिक्विड फॉर्म में, इथेन गैस है, एथेनॉल लिक्विड फॉर्म में। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि क्या होगा हमारे पास, क्योंकि जो अल्कोहल्स है ये आपस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। आपस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बना सकते हैं? ये देखो हमारे पास अगर मैं अल्कोहल लिखूं तो अल्कोहल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड किस तरह बनाएगा? ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये R लगाते हैं, ROH। ये क्या बन जाएगा? अल्कोहल है। क्या बनेगा? हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव। ये भी क्या बन जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। एक और यहां पर बनाते हैं हमारे मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, यहां पर क्या बनेगा? R, और यहां पर भी OH। यहां पर बन जाएगा H पार्शियल पॉजिटिव, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव। ये एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल है। दूसरा मॉलिक्यूल है तो क्या करेगा? एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, जिसकी वजह से ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जबकि मीथेन और इथेन में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। इस वजह से ये गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं, जबकि मीथेन के मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं। तो बेटा तुमने 2 पॉइंट्स पढ़े फिजिकल प्रॉपर्टीज में कि व्हाई अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन द वाटर ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन द वाटर। ये आपका स्ट्रक्चर बनाना होगा। एक्सप्लेन द मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द अल्कोहल। अल्कोहल के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे? ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू अल्केन। क्यों ज्यादा होते हैं? क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जबकि मीथेन इथेन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। तो ये हमारे कुछ रीजन होंगे और फिजिकल प्रॉपर्टीज यहां तक कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफिज।